उर्स शराफती के कुल शरीफ में उमड़ा हुजूम, बारिश भी नहीं रोक सकी सकलैनी दीवानों को। आज बतारीख 8 अक्टूबर 2022 यानी 11 रबीउल अव्वल शरीफ दिन हफ्ता 55वें उर्स शराफती के आखिरी दिन की शुरुआत सुबह कुरान खानी से की गई। इसके बाद 8 बजे बारिश के चलते दरगाह शरीफ के मेहमान खाने में तकरीरी प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हाफिज़ो कारी अनवार सकलैनी ने किया। हसीब रौनक सकलैनी, आमिल ककरालवी सकलैनी, आफाक सकलैनी, इमरान सकलैनी ने तसव्वुफ के बहुत खूबसूरत कलाम पेश किए। मुसलसल बारिश के होते हुए भी ज़ायरीन का हुजूम कुल में शिरकत करने के लिए चले आ रहा था। दरगाह के चारों तरफ कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप, दीवान खाना, कुतुब खाना, मनिहारान गली, कच्ची मस्जिद, भूड़ कब्रिस्तान, नैनीताल रोड पर ज़ायरीन छतों पर भी मौजूद रहे। वह पन्नियाँ ओढ़कर पुल में शरीक हुए। इसके अलावा दरगाह शरीफ के आसपास मेहमान खाने, शादी हालों व मकानों में ज़ायरीन खचाखच भरे रहे। सभी ने अपनी अपनी जगह से कुल शरीफ में शिरकत की। उत्तराखंड, दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, आगरा, मथुरा, बदायूं, शाहजहांपुर, इन सब जगहों से आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कोहाड़ा पीर से गुलाब राय तक, नई बस्ती और चौपाल रोड पर की गई। बारिश को देखते हुए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने अपने अपने वाहनों में बैठकर कुल शरीफ में शिरकत की। कुल शरीफ का लाइव प्रसारण यूट्यूब के आई सकलैनी चैनल पर किया गया, जिसके जरिए लाखों अकीदतमंदों ने कुल में लाइव जुड़कर शिरकत की। ठीक 11 बजे कुल शरीफ की रस्म पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर ने अदा की। तकरीरी प्रोग्राम में उलमाए किराम के खास बयानात। बरेली से प्रोफेसर अल्लामा महमूदुल हसन साहब ने अपने खुसूसी किताब में कहा कि खानकाह आलिया सकलैनिया शराफतिया हिंदुस्तान की ऐसी मायानाज और वाहिद खानकाह है जहाँ पर दिन रात अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाने और शरीयत व कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया जाता है। खुसूसी स्कॉलर अल्लामा हफज़ शाहिद शेख साहब ने अपने बयान में फरमाया कि मैं कुर्बान जाऊँ अपने मुर्शिद मोहतरम हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर पर, जिन्होंने तसव्वुफ की डेफिनेशन हमें ये बताई कि तसव्वुफ ईमान को हतमी और यकीनी बनाता है। ईमान की दौलत हमारे पास में है, ख़जाना हमारे पास में है, उसमें यकीन ही पैदा ना हो तो वो ईमान ही किस बात का। उन्होंने आगे बयान में फरमाया तसव्वुफ सूफिज़्म के जो बुनियादी काम है, जैसे मखलूक को अल्लाह से जोड़ना, गुनाहों से बचाना, सही और गलत का फ़र्क बताना, इंसान को इंसान बनाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और उनकी दिलजोई करना, ये तमाम तर काम इस खानकाह शरीफ से आलमी पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसलिए आज पूरे मुल्क में खानकाह आलिया सकलैनिया की एक अलग पहचान और इम्तियाजी हैसियत है। महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा आबिद सकलैनी साहब ने अपने खुसूसी बयान में कहा कि आज शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर की शख्सियत ऐसी अजीम व मायनाज शख्सियत है कि जिसके ज़रिए देश विदेश के लाखों अकीदतमंदों को बेशुमार फैज़ हासिल हो रहा है। और उन्होंने बताया कि मियां हुजूर के नाम से वाबस्ता एकेडमी सोशली काम खिदमत खल्क पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कर रही है। खानकाह के हाजी मुंतखब मियां साहब ने मुसलमानों से अपील की कि अपने बच्चों को बेहतर तालीम हासिल कराएं, तालीमी इदारे कायम करें और आगे कहा कि इंशाअल्लाह जल्द ही खानकाह शरीफ से एक बहुत बड़ा आधुनिक तालीमी इदारा दारुस सकलैन फाउंडेशन के नाम से कायम होने जा रहा है, जिसके ज़रिए दीनी व दुनियावी तालीम नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगी। साहिबजादे अलहाज गाजी मियां ने उर्स शराफती की मुबारकबाद पेश की और उर्स के खैरो खूबी निबटने पर पुलिस महकमे के ताउन का शुक्रिया अदा किया और आगे कहा कि शासन व प्रशासन को चाहिए कि उर्स शराफती में आने वाले लाखों ज़ायरीन व दरगाह की तंग गलियों को देखते हुए मुस्तकबिल में हमें उर्स करने के लिए कोई मैदान का इंतज़ाम कराएं, जिससे उर्स बेहतर तौर पर मुकम्मल हो सके और किसी अनहोनी से बचा जा सके। उल शरीफ में सज्जादा नशीन पीर मुर्शिद शाह सकलैन मियां हुजूर ने
عظمت اہل بیت و حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی اور سلسلے کے بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی و خدمات بتائیں کہ آپ 1000 سال کے لیے مجدد ہیں اور آپ نے بادشاہ اکبر کے بنائے ہوئے دین الہی کا خاتمہ کیا۔ آپ کا تمام اہل سنت والجماعت پر احسان عظیم ہے۔ آخر میں پیر و مرشد میاں حضور نے ملک کے امن و سکون و مسلمانوں کی حفاظت، اسلام کے عروج و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی اور تمام مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنے اعمال درست کریں اور بزرگوں سے مضبوطی کے ساتھ وابستگی رکھیں جس سے دین و دنیا سنور سکے۔ عرس کے موقع پر پورے عرس بھر ہزاروں عقیدت مندوں نے پیر و مرشد میاں حضور سے مرید ہو کر سلسلے میں داخلہ اختیار کیا۔ گل شریف کے اس مبارک موقع پر صاحبزادے حضرت غازی میاں ثقلینی وغیرہ موجود رہے۔ ہمارے پیر بھائیوں سے بھی تھوڑی شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں اپنا عطا پتہ دینے سے؟ ڈرتے ہو کہ کہیں اور کہنے کا کہ تم یہ نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ ہم شرافتی ہیں۔ اور سنیں، خانقاہ سے جڑے ہوئے خانقاہ شریف سے جڑے ہوئے کافی تعداد میں مفتیان کرام ہیں اور علماء بھی ہیں اور بعض کا تو کوئی گنتی اور شمار نہیں ہے، مگر وہ سارے کے سارے یہ آج کل کے جو مولوی ہے نا، جو کوئی کسی کو رسول بتا رہا ہے اور کوئی کسی کو میں کیا کروں، یہ سب باتیں ان باتوں میں آتی ہے جن کا تذکرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اچھا بھی نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کربلا میں کیا وہ ہمارے مفتی نے اپنے پروں سے کر دیا۔ کتاب میں رسالے میں لکھا ہے۔ یہ سب باتیں تذکرہ کرنے کی ہے، آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تم اللہ کو منہ دکھاؤ گے، مولویوں کو منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری تمہیں یہ نہیں معلوم ہے اللہ نے روزی مقرر کر کے مقرر فرما دی ہے، تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ بھیجا ہے، تم روزی روٹی کے لیے، امامت کے لیے مسجدوں کی۔ ایک صاحب بہرحال کوئی کسی کو امیر المومنین بتا رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سمجھے؟ مجدد صاحب سے کی تو اتنی مخالفت ہو رہی ہے کہ گویا کہ ان کی مخالفت کے بغیر کوئی مجدد ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ الف ثانی دوسرا ہزارہ، 1000 سال تو گزر گیا۔ مجددین کی تجدید و ہدایات میں اب ایک یہ اب 1000 سال گزر چکے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ رہی ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولو العزم پیغمبر رسول
नाफिज फरमाया है, भेजा है, ताकि शरीयत मुताहिरा असर नौ तजदीद पा जाए और उसकी जो कुछ भी खराबियाँ हो गई हैं वो, क्योंकि नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और उसको औलिया किराम से सुपुर्द फरमा दिया गया है, तो आदत जारिया के मुताबिक अब एक नबी की ज़रूरत थी। उस नबी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया और उनसे वो काम लिया जो उलुल अज़्म पैगम्बरों से लिया जाता था। आज उनकी मुखालफत के लिए क्या बताऊँ, वैसे मैंने तो ऐसी बातें सुनी, एक किताब लिख डाली मुखालफत। कोई फिरका दुनिया का मुजद्दिद साहब की मुजद्दिदियत से मुनकिर नहीं है। बाकी जितने मुजद्दिदीन कहलाते हैं सब पर एतराज़ात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो मुजद्दिद साहब की ताल्लुक से चाहते हैं कि हम और कुछ अर्ज करें मगर मौका नहीं मिल पाता। यह भीड़ भाड़ हमारा एक तो हमारे साथ में ये दिक्कत है कि पब्लिक जो है जैसे और बसों में आती है, आई तकरीरें सुनी और चली गई। यहाँ तो हमसे सबकी मुलाकात होना जरूरी है और ये बिल्कुल कोई ख्याल नहीं करता कि इसमें भी लोग तकलीफ होती है नहीं होती है। कितने लोगों से मिल सकता है, आप बताइए कितने लोगों के तो मिल सकता है। अगर पकड़ने के भी बैठेगा तो नहीं मिल सकता। और अगर सर पे हाथ रखने की बात है तो टीके भी नहीं मार सकता। और आप मुझसे वो खिदमत देते हैं, करते रहते हैं सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा दिल जो है दिल गदर सावर की हैसियत है। दिलों को खुश करने के लिए ये सब कुछ हम गतियाँ करते हैं। बहरहाल आपने सबसे गुजारिश है इन सब बातों में ये थी। अभी कुल शरीफ के बाद जिन लोगों ने खाना खा लिया है वो रुखसत हो जाए और जिसने नहीं खाया खा पी के निकल जाए और मुझे ये सबके लिए मजबूर न करें। और क्या करने वाला था मैं Allah
नज़र आ रही है, ये तमाम हिंदुस्तान से, तमाम मुल्क से ये लोग आए हुए हैं। इसके अलावा विदेश, हमारे बैरूनी मुल्क से, विदेशों से भी काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आज आए हुए हैं और शाम तक, रात तक बेशुमार तादाद में ज़ायरीनों का सिलसिला बना रहेगा। चलिए, तो ज़ायरीन से हमारी मुलाकात भी इंशाल्लाह जी बिल्कुल, आपकी मैं मुलाकात कराऊँगा। मैं देख रहा हूँ लगातार कि ये लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है और बाहर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला मियाँ हुज़ूर से मिलने का सुबह से शाम तक बना रहता है और मियाँ हुज़ूर घंटों घंटों बैठकर सबसे सलाम लेते हैं, सबसे मिलते हैं और सबके दुख दर्द परेशानियाँ सुनते हैं। और इस आस्थान पाक में जितने भी मुरीदीन ज़ायरीन आते हैं, सबसे फ़र्दन मियाँ हुज़ूर मिलते हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं होता जिससे मियाँ हुज़ूर न मिलते हों। तमाम लोगों की मियाँ सुनते हैं, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाते हैं और सब यहाँ पर खाना खाकर जाते हैं। बेशक, मैं भी एक बात, छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि जब मैं यहाँ बरेली आया और मैं मियाँ हुज़ूर से मिलने के लिए गया तो मालूम हुआ कि सलाम पेश होगा, तब आप मुलाकात करने के लिए जाएंगे। वो मंज़र मुझे याद आता है और हमेशा आंखों में बसा रहता है। मैंने देखा कि एक एक इंसान से वो बात कर रहे थे, उसकी परेशानी को सुन रहे थे और मेरी भी बात हुई थी कि मैं यहाँ कवरेज करने के लिए इजाज़त देना चाहता था और शायद आप कहीं बाहर गए हुए थे। उसके बाद हमने कवरेज भी किया। तो ये मैंने खुद, जो आपने लाइन कही, मैंने 2 साल पहले ये इस तरह का मंज़र खुद देखा है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो सबसे पहले उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि मियाँ हुज़ूर से सलाम और मियाँ हुज़ूर से दुआएं हासिल करना, क्योंकि उनको मियाँ हुज़ूर का दीदार